ब्रह्म जाल फेंक कर ब्राह्मणों ने अपने अपने बेटियों को दिया कि लो मजे मारो और डंक मार के तुम्हारे संपत्ति पे हम बैठेंगे, रसगुल्ले काटेंगे और मौज मस्ती उड़ाएंगे, दूसरे के धन पे कनवा राजा बनेंगे। इनको ये नहीं पता था कि जिस दिन अपने इतिहास को जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, उस दिन क्या होगा। मेरे बेटियों को जो आज शानो शौकत से कि हमारी हैं और सुंदर सुंदर देख करके मोहित हो गए हैं, कल जूठन की तरह खा करके फेंक देंगे। ये तो गंदी नाली के पैदाइश हैं, इनके सुंदरता में क्या रखा है। हम फालतू काम क्यों कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ा, संविधान लिखा, इतनी लड़ाई लड़ा कि ना पढ़ने का इजाजत था, ना लिखने की इजाजत था, और ना सबके तरह खाने का, अच्छे अच्छे बंगलों में गाड़ियों में बैठने का अधिकार था। फिर भी हमारे महापुरुषों ने वो कर दिखाया, ना धार उठाया ना तलवार उठाया, वो कलम से कर दिखाए। लाख उनको प्रताड़ित किया गया, कचड़े फेंके गए, ईंट पत्थर फेंके गए, स्कूल से बाहर बैठते थे, वो सबके साथ नहीं बैठा करते थे, वो किसी के बर्तन में पानी नहीं पी सकते थे, यहाँ तक मटका भी नहीं छू सकते थे, उनको ऊपर से पानी पिलाया जाता था। फिर भी हमारे महापुरुषों ने हिम्मत नहीं हारी। हम उन्हीं के वंशज, उन्हीं के औलाद ये कर रहे हैं कि लवंडिया के पीछे दीवाना है, जो अपने ब्रह्म जाल को फेंक करके हमें फंसा दिए हैं। जब इनकी आंखें खुली, अधिकारों को जाने, फिर वो कर दिखाएं कि शायद सुन करके आपके पैरों तर जमीन खिसक जाएगी और कितने लोग के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। आग लगाना हमारा काम है। क्यों? क्योंकि जो ये लोग मौज मस्तियां उड़ाए हैं और हमें परेशान किए हैं, तो हमारा भी तो अधिकार बनता है कि हम इन्हें मार नहीं सकते हैं। जो ये कर दिखाए वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पर पिछवाड़े में आग तो लगा सकते हैं ना, कि हर दिन धुआं फेंके और ये समझे कि हमने जो गलत किया था उसका परिणाम हमें मिल रहा है और जिंदगी भर मिलेगा। जब तक हम लोग जातिवाद नहीं हटाएंगे, अपने पीछे से टाइटल नहीं हटाएंगे, अंतरजाति विवाह नहीं करेंगे, एक दूसरे की रोटी खाना और बेटी देना पसंद नहीं करेंगे, हमें भी भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को सच्चाई बताएंगे। जो सबकी बात मैं नहीं करी, कुछ ऐसे हैं अभी गलत सोच, गलत मानसिकता के लोग हैं, जो अपने ब्राह्मणवाद में इतने फंसे हुए हैं कि हमारा हर तरफ ब्राह्मणवाद ही चलेगा, जो कि इनको नहीं पता है कि अब हमारा ब्रह्म जाल टूट चुका है। अब इनके जो सब्र का फल हम ले रहे थे, सब्र भी इनका जो है टूट गया है। ये मौन व्रत अब नहीं रहेंगे, मौन व्रत अब हमें देने वाले हैं। हमारी बेटी जो हम इनको मौज मस्तियां करने के लिए दिए थे, अब वो जूठन खा करके फेंक चुके हैं। अब हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है। तो आइए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। नमस्ते क्रांतिकारी, जय भीम, नीला सलाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती अच्छे होंगे। स्वागत है योगेंद्र संगीता बौद्ध के चैनल में। मैं संगीता सिंह आज आप लोगों को बताऊंगी आपकी इतिहास, आपकी अधिकार क्या है, और जो ब्राह्मण है अपने ब्रह्म जाल को कैसे फेंके थे ये भी जानकारी देंगे। पर हाँ, हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। हमें किसी ब्राह्मण से कोई जलन नहीं है, ना मतभेद है। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार है, सब कोई अपनी जिंदगी शानो शौकत से जी सकता है। पर हर जगह उपद्रव मचा रखे हैं, दलित पे अत्याचार कर रहे हैं। जब देखो उनको मारपीट उनके साथ हो रहा है। मंदिर में आज भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो उनको मारना पीटना शुरू कर दे रहे हैं। ये कैसे? चलो अच्छी बात है, मारो, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मंदिर हमें कुछ नहीं दिया, हम उस मंदिर में क्यों जाएं? हम लात ही खाना चाहते हैं, घुस्से मुक्के खाना चाहते हैं, इतिहास को नहीं जानना चाहते हैं, अपने महापुरुषों के विरासत को नहीं जानना चाहते हैं, तो हम खाएं। हम इस पे आवाजें नहीं उठाएंगे। दलित मारे जाएं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
कुछ लोग जागे नहीं है, उनको जगाने का काम है हमारा, उनको समझाने का काम हमारा है। लेकिन जो नाटक कर रहे हैं, सोने का नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें जगाने का काम हमारा नहीं है। कितने लोग जाग करके भी सोने का नौटंकी कर रहे हैं, तो हम उनको जगाने बताने का काम नहीं करेंगे। लात खाओ और हम तमाशा घुस के देखेंगे। जब हमें मंदिर जाने का इजाजत नहीं था, हम मंदिर में जा नहीं सकते थे, तब इनके 33 करोड़ देवी देवता अपने शक्ति को दिखा करके हमें जाने भी नहीं दिए। तो हम उन देवी देवताओं को क्यों पूजे और क्यों मंदिर मस्जिद जाए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, हम मर मिट रहे हैं जाने के लिए, तो लात खइबे करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात हम आप लोगों को बता दे, बाबा साहेब कहे थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन तुम लोग शिक्षा और शेरनी का दूध नहीं पीना चाहते हो, ब्राह्मणों का मूत पीना चाहते हो। तो मूत पियो, लात खाओ। हम नहीं लड़ेंगे दलितों के लिए जो लात खाना चाहता है, हम उन दलितों के लिए लड़ेंगे या SC ST OPC में आते हैं, जितने भी आते हैं, हर समाज के लिए हम लड़ेंगे जो सही काम कर रहे हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अपने अधिकारों को जानते हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, हम उनके लिए लड़ेंगे। ये जो मंदिर में जाके लात खा रहे हैं, उनके लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहे थे 2 रास्ता और 2 घंटी, 2 रास्ता तुम्हारे लिए खुले हैं और 2 घंटी तुम्हें बजाना है। अब तुम तय करोगे कौन सा रास्ता चूज करोगे और कौन सा घंटी बजाना चाहोगे। रास्ते के बारे में बता दें, कहे थे 2 रास्ता खुला है, एक मंदिर के लिए और एक स्कूल के लिए, यानी विद्यालय के लिए। और घंटी कौन सा बजाना है, तो मंदिर का घंटा बजाना चाहोगे कि स्कूल का घंटी बजाना चाहोगे। मंदिर में घंटा हिलाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, और मंदिर से अगर तुम मुख मोड़कर दूसरा रास्ता, अपना सही रास्ता चूज करोगे, जाके स्कूल का घंटी बजाओगे, तो शिक्षित बनोगे, संगठित बनोगे, संघर्ष करोगे, ICS PCS बनोगे। और जिस दिन तुम मंदिर का घंटा बजाओगे, तुम गुलाम बन के रह जाओगे, अपने मकसदों में कभी कामयाब नहीं होगा, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, और वही तुम कर रहे हो। मंदिर जाने से क्या मिला है, तुम जितने भी SC ST OPC के लोग हैं, चाहे कुछ भी बन जाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे ICS बन जाए, चाहे जज बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, तो क्या उन्हें कहा जाता है कि फलाना ब्राह्मण है? नहीं। क्या तुम्हें मंदिर में बैठा दिया जाता है कि तुम भी ज्ञान दो और तुम भी जो है दान पेटी अब तुम्हारी रहेगी? नहीं, तुम गुलाम बनाए हो जाते हो, तुम कभी पंडित नहीं कहलाते हो। अब ये कि ICS थे, जो आप लोगों को पता है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि भले ही अधिकारी थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। पर आप लोग को यह भी बुरा लगेगा जो हम कहने जा रहे हैं, वो कायर थे। इसलिए कायर थे, आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, आप चाहते इतने अच्छे पदों पे थे, आप इस्तीफा दे करके भी अपनी लड़ाई लड़ सकते थे, ये कायरों के भात मर नहीं सकते थे। पर आपने वो कभी जाना ही नहीं जो आपको जानना चाहिए था, कि हम परेशान हुए, हम परेशान नहीं होंगे, हम परेशान करेंगे। जब उनको परेशान किया जाता था ना, तो वो इस्तीफा दे करके अपनी लड़ाई लड़े होते कि हमें परेशान होकर के इस्तीफा देना पड़ा, हमको इतने इतने लोग दलित होने के कारण सता रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या वही करता है जो कायर होता है। हम हर तरीके से बताएंगे, आप लोगों को बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई सुनना सबके बस की बात नहीं है। झूठ सबको रास आता है और सच्चाई हजम नहीं होता है, पेट में खड़बड़ाहट शुरू कर देता है, पेट झरी पकड़ लेता है, कोई बात नहीं। और आप लोगों को बता दे, जो अभी बोले हैं कि ब्राह्मणों ने ब्रह्मजाल फेंका था, अपने अपने बेटियों को दिया था, और उसी में दलित समाज, दलित जी समाज नहीं, हर समाज, यानी कि SC ST OPC के लोग सोचे इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां सुंदर सुंदर मिल रही हैं, इसी में हम मजुरा जाएं। ये नहीं जान रहे थे कि पंडित अपने ब्रह्मजाल को फेंक कर हमें फंसा रहे हैं, और कल हमारे जायदाद पे अधिकार जनाएंगे,
और हमें उसी जायदाद से बेदखल करके हमको नंगा नाच नचाएंगे और हमें अछूत और दलित कहेंगे। इन्हें नहीं पता था ब्रह्मजाल का ये मतलब है कि जब हर तरीके से सब कुछ करके ये थक गए, कुछ भी नहीं कर पाए, इन्होंने दारू लाए, अपने अपने बेटियों को दिए, क्योंकि उनकी बेटियां बहुत बहुत स्मार्ट थी। क्योंकि डीएनए टेस्ट में भी निकला है कि ये अपने भारत के नहीं हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं ये भारत के नहीं हैं, ये विदेशों को पाए गए हैं। ये डीएनए टेस्ट कहता, मैं नहीं कह रही हूं, मैं अपने तरीके से कोई बात बना के नहीं कहती, ना मनगढ़ंत कहानी सुनाती हूँ, जो सच्चाई है वही बताती हूँ। ठीक है, तो जब इन्होंने अपने बेटियों को दिया, आप लोग तो लेके मस्त हो गए, उनके ब्रह्मजाल में फंस गए। उनका ब्रह्मजाल वही था कि आपको नशा पान, गलत चीजों में अझुरा देना, अपनी अपनी बेटियों को दे करके, और आप लोग मोहित हो गए, उनके जालों में फंस गए। इसकी बहुत लंबी कहानी है ब्रह्मजाल की, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत कुछ आप लोगों को समझाने का काम किया, बताने का काम किया। अब आप लोग समझिए कि हमें कैसे समझना है, क्या करना है। अनिल मिश्रा इतना उपद्रव कर दिया है कि वो सिर्फ दंगा प्रसाद करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता, वो लड़ना लड़ाना चाहता है, अपने दरकिनार हो जाएगा और दूसरे को मरवा देगा। इसकी खुराफात दिमाग यही है, लेकिन समझना कोई नहीं चाह रहा है कि सही मायने में चाहता क्या है। हम किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। हमें जातिवाद बिल्कुल पसंद नहीं आता है, हमें शांता समानता इंसानियत चाहिए। आप लोग शान से रहिए, शौकत से रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे बंगलों में रहिए, गाड़ी में बैठिए, हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। पर एलर्जी हमें उनसे है जो हमेशा दलितों पे अत्याचार करते हैं और हर जगह अपने ही डंक मार के बैठ जाते हैं, हमारे ही धनों पे कनवा राजा बन बैठे हैं। जितनी भी है जायदादें हड़प के रखे हैं, इनका कुछ भी नहीं है। जब ये भारत के हैं ही नहीं तो इनकी जायदाद कैसी, इनकी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी बंगले कैसे हो गए जब ये है ही नहीं। आप ही सोचिए, देंगे जवाब? इसका है कोई जवाब? मेरे सवालों का कोई जवाब किसी के पास नहीं रहता है। बहुत से लोग कहते कि सिस्टर आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है, तो जवाब देना नहीं चाहेंगे तो फिर हम आपके बातों से फिर कैसे हम वीडियो बनाएंगे? क्योंकि आप लोग की मांग पे ही हमारी वीडियो जाती है। मैं जब भी वीडियो बनाया करती हूँ तो बहुत लोग का कहना ये रहता है कि सिस्टर इस पे आप आवाजें नहीं उठा रही, इस पे भी आवाजें उठाइए, इस पे भी वीडियो बनाइए। फिर मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ब्रह्मजाल में अभी भी जो फंसे हैं, सब नहीं फंसे हैं, सब जान चुके हैं। अपने संविधान को लेकर के, यानी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, संविधान को लेकर के, अपने बाप दादाओं की जागीर को लेकर के वो चल रहे हैं कि हमारा जो है रक्षा सुरक्षा हम स्वयं करेंगे। इनका क्या, ये खत्म करने की बातें ही करेंगे जब इनका है ही नहीं। जो चीज जिसका नहीं रहता है, न मिटाने में और ना बेचने में, न बदलने में, न गिरवी रखने पे उनको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका रहता ही नहीं है। और जिनका रहता है ना, उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते हैं। पर हम बता दें, हर महिला और हर जेंट्स एक जैसा नहीं है। हम जैसी महिला ज्यादा नहीं, 12 हो जाए ना, तेरी हैकड़ी और तेरी औकात, ये धरा जो है ना निमोड़ करके तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। जितना ना दिमाग खसकता है हमारा देख करके, सुन करके, कि क्या ही बताएं। फिर भी हम संविधान को लेके चलते हैं, हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। संविधान से बाहर जिस दिन गए, समझ लेना कि मेरा गुस्सा ना अभी सोशल मीडिया पे फुट रहा है तेरे सामने, और इतनी औकात रखते हैं कि सामने पाजाना निचोड़ के रख देंगे। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मार करके जेल चले जाए। सही बता रहे, मेरा इतना दिमाग पागल हो जाता है कि जो गंदगी को फैला रहा है, इसे समेटने के लिए हम जैसी महिला हैं तो पहले इनको ही खत्म कर दे। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी, भले ही जेल जाएंगे। पर बहुत कुछ सोचते समझते हैं
कि हमारे बाप दादाओं ने यानी कि हमारे बाबा साहेब ने कभी धार तलवार का यूज नहीं किया, जब भी पराजित किया है तो कलम से ही किया है। तो उनके औलाद इतने निर्दयी, इतने कसाई कैसे हो सकते हैं? हम भी तो उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं के खून खानदान हैं, उनको लेके ही चलना होगा ना। जो माँ बाप कर जाते हैं वही औलाद भी करते हैं। लाख चाहे हम उनसे बाहर चले जाए पर नहीं जाते हैं, क्योंकि पिता से ही उनकी पहचान होती है, उनकी नाम होती है। तो हम पिता के नामों को कैसे मिटा देंगे? कभी नहीं। हम संविधान के दायरे में रह के काम करते और करते भी रहेंगे। वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कभी वक्त आया, क्योंकि बाबा साहब ये भी कहे हैं, हद से ज्यादा हो जाए तो हमने मना नहीं किया है कि धार तलवार अपने सेफ्टी के लिए नहीं उठाना। उन्होंने कहा है अपना रक्षा सुरक्षा के लिए धार तलवार भी उठा लेना, पर जब तक नहीं उठाना तुम्हें लगे कि हमें उठाने की जरूरत है। बाबा साहब ये कह गए हैं कि आप पे अगर अत्याचार हो रहा है और आप मारे जा रहे हैं तो अपना रक्षा सुरक्षा करने के लिए आप भी उठा सकते हैं। तो हम अपने बाप दादाओं का जागीर दिया हुआ और संपत्ति दिया हुआ हासिल करेंगे, इनके हलकों से निकाल करके, और हम ही राज करेंगे। इन्हें राज करने नहीं देंगे, क्योंकि ये राज करने के काबिल है ही नहीं। हम चाहते हैं जितने भी भारत में हैं, हमारे यूपी में यानी पूरे भारत में जितने हैं, चाहे किसी भी समाज से हों, एससी एसटी ठाकुर ब्राह्मण अहिर गडेरिया धोबी पासी, जितने भी हैं, चाहे जिस समाज से आते हैं, सबको ही राज्य करे, सबको ही अच्छे से रहे। उनका कमाने खाने का अधिकार है, वो अपनी मेहनत से कमाए खाएं। किसी की जायदाद या छीन करके, हड़प करके, किसी को मार करके इस तरीके से काम ना करें। हम ये चाहते हैं, पर ये लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे से हम रहें। ये तो जातिवाद फैला रहे हैं। जब देखो जातिवाद। हम इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बार बार करते, जातिवाद को हटा दो, अपने पीछे से टाइटल हटा दो। इसके लिए कोई नहीं सुनता है और ना होगा, क्योंकि जितना हम लोग चाह रहे हैं अच्छाई, उतना ही बुराई पनपना है। अच्छे कम है, बुरे बहुत ज्यादा हैं। इनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना, इनकी जायदाद पे जो है लीगल तरीके से कागज बनवाना और उनके जायदाद पे दावे दिखाना, और कहीं चोरी हो रहा है, कहीं जाने मारे जा रहे हैं, कहीं लूटपाट हो रहा है। सिर्फ हराम का खाने का इनको आदत पड़ गया है, तो कहां से मेहनत मजूरी करें? तो दोस्तों, मैं ज्यादा ना कुछ कहूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग का जो भी राय रहेगा, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर बातों को समझे होंगे तो जागरूक जरूर हो जाइएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। और बाबा साहेब अमर रहे। हमारे महापुरुषों के देन जो है वो हमेशा ऐसे खिलखिलाता रहे।